बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला नबिय्य बादी। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाइए। आइए कुरान सीखते हैं और नियत करें कि इसे हम दूसरों को सिखाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये कुरान शफ़ाअत करके जन्नत में ले जाएगा। कुरान शरीफ का एक हर्फ तिलावत की नियत से करेंगे, पढ़ेंगे, 10 नेकियां आपको अल्लाह ताला अता फरमाएगा। आइए आज सबक नंबर 2 है हरूफ मुरक्कबात। मुरक्कब की जम है मुरक्कबात। आइए जानते हैं मुरक्कब किसे कहते हैं। दो या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। दो या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें। अच्छा, जो मुरक्कब हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें। सबक नंबर 1 में आपने मुफरद के बारे में जाना था, अलिफ बा ता सा वगैरह। इस सबक में भी तलफ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मारूफ यानी अरबी लहजे में पढ़े। एक और कायदा याद रख लें, जब दो या इससे ज़ायद हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हरूफ का सर लिख दिया जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। जो हरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक ही जैसे लिखे जाते हैं उनकी नुक्तों के रद्दो बदल से पहचान करें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ। हमने बा का मखरज बताया था कि बा दोनों होठों के तर वाले हिस्से से अदा करें। नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ शीन अलिफ सीन अलिफ फा अलिफ क़ाफ अलिफ जीम अलिफ खा अलिफ हा अलिफ आइन अलिफ गैन अलिफ। जी, गैन जो है हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा करना है। सौद अलिफ। जी, जो सौद है ना, ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा करेंगे। सौद जा और सीन, सौद जा और सीन, इन्हें हुर्फ़े सफ़ीदिया भी कहते हैं। ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। ठीक है, आगे दौद अलिफ। दौद को हरफ़े हाफिया भी कहते हैं। अदा कहाँ से होता है? ज़बान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। ज़बान की जो साइड की करवटें होती है, यहाँ से ऊपर की जो दाढ़ें हैं वहाँ से ही अदा होता है। ठीक है, तो अलिफ तो अलिफ, ये उर्फ़े मुसालिया में से है। इसे हमेशा मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। मखरज मालूम है, आपको बताया था हमने। तो दाल ता, इन्हें हुरूफ़े नितइया भी कहते हैं। ये ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते हैं। ठीक है, ज़ो अलिफ। जी, ज़ो सा ज़ाल, इन्हें हुरूफ़े लिसाविया भी कहते हैं। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। मीम अलिफ। जी, बा फा मीम वाव,
इन्हें हरूफ शफाविया भी कहते हैं, जो है मीम दोनों होठों के खुश्क वाले हिस्से से अदा होता है। ह अलिफ जी हरूफ हलकिया, हरूफ हलकिया 6 हैं, यानी हलक से अदा होते हैं। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। हमज़ा हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। आइन हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। गैन खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। काफ अलिफ, जी हाँ, काफ और कौफ ये हरूफ लहविया हैं। काफ किताब वाला काफ, इसे बारीक पढ़ते हैं। कहाँ से अदा होता है? ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। और कौफ ज़बान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है। आगे लाम बा, लाम बा, लाम नून रा, इन्हें बोलते हैं हरूफ तराफिया। लाम ज़बान का किनारा और दवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। दवाहिक वो वाले दांत होते हैं, जब बंदा मुस्कुराता है तो साइड से उसे दांत जो दिखते हैं, दाहिक हंसने वाला दांत, दवाहिक उसकी जमा है। ठीक है, दवाइक से सनाया बोलते हैं सामने वाले जो दांत हैं, ऊपर वालों को बोलते हैं सामने वाले दो दांत सनाया उलिया। नीचे वाले जो दो दांत होते हैं इन्हें बोलते हैं सनाया सुफला। आगे काफ बा, काफ ता, काफ सा, काफ फा, तो बा, सीन लाम, शीन लाम। जी जीम शीन या को हरूफ शजरिया कहते हैं। अदा कहाँ से होते हैं? ज़बान के दरमियान, तालु के दरमियान से अदा होते हैं। शीन लाम, सौद लाम, बौद लाम। जो हुरूफ मुसालियाँ हैं इन्हें हमेशा हर हालत में मोटा यानी पुर पढ़ते हैं। फ़ा लाम, फ़ा कहाँ से अदा होता है? ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होठ के तर वाले हिस्से से अदा होता है। क़ाफ़ लाम, ऐन लाम, गैन लाम, काफ लाम, काफ नून, तो नून, ज़ा नून, जीम दाल, खा दाल, हा दाल, ऐन दाल, गैन दाल, खा दाल, खा जा, हा रा, बा रा, या रा, ता रा, ज़ा रा, बा मीम, नून मीम, ता मीम, या मीम, सा मीम, शीन मीम, लाम जीम, ऐन जीम, हा जीम, बा जीम, बा ऐन, या गैन, नून सौद, फा सौद, क़ाफ़ दौद, बा सीन, या सीन,
ता सीन फा क़ाफ 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 काफ काफ वाव हा वाव मीम वाव बा या नून या ता या वाव हमज़ा या हमज़ा बा ता नून ता 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 या ता ऐन तो फा ज़ा बा लाम बा हा मीम बा ऐन दाल ऐन बा दाल हा मीम दाल हा लाम काफ या हा बा खा तो फा सा मीम नून हा सीन नून फा हमज़ा ता सीन खा ता खा लाम क़ाफ फा लाम क़ाफ ऐन लाम क़ाफ नून साद रा क़ाफ ता लाम या लाम जीम ता जीम दाल तो बा ऐन बा लाम गैन नून फा सीन जीम नून ता सीन हमज़ा लाम क़ाफ सीन तो साद फा ता शीन मीम सीन खा शीन या गैन या रा गैन बा रा मीम ता रा ऐन शीन रा ऐन सीन रा ज़ा लाम लाम शीन काफ रा बा सीन मीम। जब अदा करें तो महसूस किया करें कि हम ये कहाँ से अदा कर रहे हैं। जैसे हमने मखरज के बारे में आपको बताया, ऐसे मखरज का एक लुग़वी माना होता है निकलने की जगह। इस्तिलाही तजवीद में जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसे मखरज कहते हैं। और मखारिज की तादाद के बारे में आइमाए किराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हज़रत इमाम खलील बिन अहमद फ़राहिदी रहमतुल्लाह अलैह और अक्सर आइमाए किराम के नज़दीक मखारिज की तादाद 17 है। तो महसूस क्या करें, बा कहाँ से अदा हुआ। बा दोनों होठों के तर वाले हिस्से से अदा होता है, जैसे मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से, वाव वाव तो महसूस करें दोनों होठों की गुलाई से अदा हो रहा है। आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा हो रहा है। तो जो इनके मखारिज हैं वहाँ से अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह चंद ही दिन की मेहनत से आपके तलफ़्फ़ुज़ अदायगी अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें सही कुरान करीम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो लोग हमारे साथ ताउन करते हैं, हमारी वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हमीद अली मदनी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, या अल्लाह उनके वालिदैन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। कुरान के एक एक हर्फ के बदले में उन पर नूर की बारिश फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।